हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एपिसोड नंबर 2। तुमको बंद कौन बोला। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ बेसिक बावर्ची। और आज हम बनाएंगे अंडा और पराठा। और आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं डिश बनाना। इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे अंडे पराठे की, और अंडे से ज्यादा हम बात करेंगे पराठे की, क्योंकि अंडा बनाना जो होता है ना वो मैगी जितना आसान होता है, लेकिन पराठे में थोड़ी थोड़ी टेक्निक लगती है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो फिर आप परफेक्ट गोल पराठा बना पाएंगे हर बार बिना मिस्टेक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आटा सानना, दूसरा स्टेप होता है आटे को बेलना, तीसरा स्टेप होता है पराठा सेकना। तो चलिए एक एक करके सारे स्टेप्स करते हैं, बीच बीच में अंडा भी बनाते रहेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आटा गूंदना। इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा आटा लेना है, जैसे कि मैंने लगभग 1.5 से 2 कप आटा लिया है। इस आटे में अब क्या करना है, सबसे पहले बहुत ही धीरे धीरे पानी मिलाया जाता है। एकदम से पानी मत डालिएगा, नहीं तो बहुत गीला हो जाएगा आटा। जैसे कि आपको पानी का अंदाज अगर नहीं है, जब अंदाज हो जाए तो आप अंदाज से डालने लगे। अगर नहीं है तो क्या करना है कि 1 कप लेना है, कप को 1/4 भरना है, छोटा चाय वाला कप। उतना पानी आपको आटे में डाल देना है, और फिर फिंगर्स की मदद से ऐसे इस तरीके से कुछ उसको सर्कल में चलाते रहना है, और उसे ऐसे ऐसे दबाते रहना है ताकि आटा इकट्ठा होता रहे और पानी में मिक्स होता रहे। और जब पूरा पानी आटा सोख ले, उसके बाद फिर से थोड़ा सा पानी, जैसे आपने 20 ml डाला तो आप उससे हल्का सा कम, शायद 15 ml पानी डाल दीजिए। ऐसे धीरे धीरे करके पानी की क्वांटिटी कम करते जानी है, और आटे को बस ऐसे चलाते रहना है ताकि वो इकट्ठा हो जाए, एक बॉल सा बन जाए। तो जब पूरी तरीके से आटा इकट्ठा हो जाए, बॉल बन जाए उसका, और वो थोड़ा सा टूटा टूटा सा होगा, तो आपको क्या करना है, उसको एक बॉल के शेप में फॉर्म कर लेना है। और सिंपली एक काम करना है, उसे फ्लैट आउट करना है। यहाँ अंगूठे के इस पार्ट की मदद से फ्लैट आउट करके दोबारा उसे इकट्ठा कर लीजिए, फ्लैट आउट करके फिर इकट्ठा कर लीजिए। ऐसे कम से कम 8-10 बार करिए, और उसके बाद उसका बॉल बना के साइड में रख दीजिए। बस इतना आसान होता है आटा गूंथना। तो स्टेप 2 इसके बाद करते हैं। अब पहले अंडे पे आते हैं। तो अंडा फेंट के पहले रख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक बोल में अंडे लेंगे, उन्हें फेंट लेंगे। अंडे फेंटना काफ़ी आसान होता है, बस आप स्पून से एक ही डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन में ऐसे हाथ चलाते रहें, बस अंडा फेंट जाएगा। ऐसा कुछ बहुत मुश्किल नहीं होता उसमें। उसके बाद हम लोग उसमें डालेंगे नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च टेस्ट के लिए, और आप चाहें, अगर आप चाहें तो काट के थोड़ा धनिया और मिर्चा डाल सकते हैं। देखिए बिल्कुल भी चाकू का यूज़ नहीं किया है हमने। मैं धनिया और मिर्चा कैंची से काट के डाल रहा हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं, बट प्लीज़ फिंगर्स बचा के करिएगा। अगर डालना है तो, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है, मत डालिए। लेकिन अगर डालना है तो ऐसे कैंची से काट के डाल सकते हैं। कोई ऐसा चाकू वाकू से काटने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कुछ भी ज़रा सा भी डेंजरस काम नहीं करना है। अच्छा, इसको फेंट के हम रख देंगे साइड में। अब हम स्टेप 2 करेंगे पराठा सेकने का, जो कि है पराठा बेलना। तो पराठा बेलना खैर इतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम डो के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। समझ लीजिए एक स्क्वॉश की बॉल जितना बड़ा एक डो का बॉल बनेगा। उसके बाद क्या करना है कि बॉल को हल्का हल्का फ्लैट कर लेना है, एक टिक्की की शेप में। उसके ऊपर और नीचे थोड़ा सा सूखा आटा लगा के स्प्रेड कर लेना है। अच्छा, अब बेलने की टेक्निक ध्यान से देखिए। मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ बेलने का। इससे एकदम गोल पराठा, मतलब 100% गोल तो नहीं, पर 90% गोल पराठा बनेगा, और दिखने में काफी सही होगा। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि टेढ़ा मेढ़ा है। करना क्या है, इस बॉल को पहले आप एक डायरेक्शन में रोल करेंगे। रोल करने के बाद उसे पलट लेना है और 90 डिग्री टर्न कर लेना है, ताकि वो ऐसे टेढ़ा हो जाए। अब दोबारा से यही स्टेप करना है, उसे रोल करना है एक डायरेक्शन में, उसके बाद पलट के फिर से 90 डिग्री टर्न। ऐसा आप 7-8 बार करेंगे तो आपका पराठा गोल बिल जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा 3-4 मिनट, बट पराठा एकदम गोल और बढ़िया बिलेगा। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल टेक्निक है, और इससे सिंपल कुछ है ही नहीं पराठा बेलने में। जब बिल जाए तो आप उसको साइड में रख दीजिए, और वैसे ही उसी तरीके से, सेम तरीके से बाकी 2 पराठे आप अपने बेल लीजिएगा। तो देखा दोस्तों कि आपने कितना आसान होता है पराठा बेलना। एंड पराठा मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि आउट ऑफ द ब्रेड्स दैट आर कंज्यूम्ड एटलीस्ट इन नॉर्थ इंडिया,
तो पराठा बनाना सबसे ज़्यादा आसान है। पूड़ी में खैर तेल में फ्राई करना होता है, गर्म तेल में कुछ भी फ्राई करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस काम होता है। और रोटी बनाना थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि लोगों की रोटी फूलती नहीं, मोटी बन जाती है, कच्ची रह जाती है, कुछ कुछ ऐसा कभी कभी हो जाता है। बट पराठे के केस में ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है। अच्छा, पराठे की थिकनेस कितनी रखनी है? पराठे की थिकनेस आपको समझ लीजिए मठरी और पापड़ के बीच में रखनी है। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। तो बस उतनी ही रखनी है जितने में वो एकदम ड्राई होकर पापड़ ना हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं स्टेप 3 पर, पराठा सेकने पे। तो पराठा सेकने के लिए हम लेंगे नॉन स्टिक पैन। अरे भाई मैं थक गया। तो ये जो नॉन स्टिक पैन होता है ना, ये हम नौसिखियों का सबसे अच्छा दोस्त होता है। क्योंकि नॉर्मल आप स्टेनलेस स्टील का लोहे का पैन लेंगे, उसमें आपको पता रहना चाहिए कि कितना गर्म है, कितना ठंडा, क्या कितना तेल डालना है, कितना नहीं डालना है, जिससे कि चीज़ें चिपके ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। नॉन स्टिक पैन में कुछ ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बस चीज़ फेंको तवे पे, बन गई, सिक गई, हो गया। तो नॉन स्टिक पैन लेंगे, सबसे बढ़िया है नौसिखिए लोगों के लिए। हम जैसे लेंगे नॉन स्टिक पैन, उसको खूब गर्म कर लेंगे, एकदम सुपर हॉट कर लेंगे उसको। उसके बाद आपको सिर्फ 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं, बहुत ईजी। पराठा रखना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जब हल्के हल्के आपको बबल्स दिखने लगे ना, तो बस आप हल्का सा देख लीजिए कि नीचे से ये अपना पराठा हल्का हल्का सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो हल्का हल्का सफ़ेद होना स्टार्ट हो, आप उसे फ्लिप करेंगे। स्टेप 2, उस साइड पे घी लगाएंगे, उसको स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करने के बाद पैन तो गर्म है ही, तो जैसे आप घी स्प्रेड कर लेंगे, उसको पलट दीजिए। दूसरा साइड भी लगभग पक चुका होगा, उस पे घी लगाइए, स्प्रेड कीजिए, फिर से पलट दीजिए, एंड दैट इज इट। बस 1 2 3 4 ऐसे 2-3 बार आप पलटेंगे, घी लगाएंगे, उसको सिकने देंगे और वो पराठा सिक जाएगा। उसको निकाल के साइड में रख दीजिए। सिंपल, वेरी वेरी इजी, सबसे आसान ब्रेड जो कि डेली लाइफ में या फिर हम लोग स्टेपल फूड में यूज करते हैं, पराठा है। और उस पराठा बनाना इतना ज्यादा आसान होता है। तो इसी तरीके से हम अपने बाकी के भी पराठे बना लेंगे और साइड में रख लेंगे। अब बारी आती है अंडे की। तो अंडा मैंने बताया बहुत आसान होता है, मैगी जितना आसान होता है। फेंट के हमने पहले ही रख लिया था। अब क्या करना है, इसी गरम पैन में बटर डालना है। बटर जब पिघल जाए तो पैन का टेम्परेचर धीमा कर लेना है, स्लो कर लेना है, सिम कर लेना है आंच को, और अंडा डाल देना है। अंडा डाल के उसे चलाते रहना है और बॉटम से स्क्रैप करते रहना है। जैसे जैसे बॉटम पे चिपकता जाए उसको स्क्रैप कर दीजिए। नॉन स्टिक पैन है तो चिपकेगा नहीं, बस जैसे पकता जाए उसे निकालते रहिए बॉटम से। ठीक है। तो ये बन जाएगी आपकी अंडा भुर्जी। ऑमलेट नहीं बना रहे क्योंकि ऑमलेट में लोग कहेंगे अरे यार पलटने में समस्या हो रही है, हमें कैसे पलटे, कैसे उठाएं, टूट गया हमारा ऑमलेट और ये हो गया, हो गया। कुछ नहीं करना है यार, अंडा भुर्जी बनानी है। सिंपल प्लेन अंडा फेंट के, नमक मिर्च डाल के और उसे तवे पे फेंक के और पका लेना है। कुछ नहीं करना है, बस ऐसे उसको खुरचते रहना है पैन को और पलटते रहना है अंडे को। ऐसे करते 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 बस आप ये देखेंगे कि ये हल्का हल्का ब्राउनिंग होना शुरू हो जाएगा अंडा। उस स्टेज पे गैस बंद कर दीजिए, इंडक्शन बंद कर दीजिए। अंडा पक चुका है, अंडा भी निकाल लीजिए। खैर मेरे पास कल की चटनी बची हुई थी, मैं चटनी के साथ खा रहा हूँ। आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, आप अचार के साथ खा लीजिए, चटनी के साथ। तो देखा दोस्तों कि इतना ज़्यादा सिंपल ये डिश है। तो ये थी हमारी सेकेंड डिश ऑफ द सीरीज़। इसके बाद हम और ज़्यादा आसान और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और टेस्टी डिशेस लाएंगे। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने 4 दोस्तों से भी करवाना पड़ेगा। इन दिस प्रोसेस आप खाना बनाना बहुत आराम से सीख जाएंगे। ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। घर के 4 लोगों से, 4 दोस्तों से ज़रूर सब्सक्राइब करवाइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। अगली बार और ज़्यादा जल्दी निपटाएंगे और ज़्यादा टेस्टी रेसिपी होगी और ज़्यादा आसान रेसिपी होगी। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।